वाराणसी के चर्चित सिंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हुए एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग को लेकर अब एक नया विवाद उस वक्त खड़ा हो गया जब वादी संख्या 2 से 5 के वकीलों और वादियों की तरफ से यह मांग की गई कि उस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हो। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष से वादी संख्या 1 राखी सिंह और उनके वकीलों ने मांग की कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर हिंदू पक्ष दो फाड़ में नजर आया और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये और भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ विश्व वैदिक सनातन संघ के संतोष सिंह जी हैं। इनसे पहले जानते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई। ये नौबत आई इसलिए कि जब श्रृंगार गौरी केस में उसके मूल बिंदु से हट करके शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की बात हुई और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग संभव नहीं है क्योंकि यह हमारे हिंदू आस्था का सवाल है और हिंदू आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। अगर शिवलिंग में कार्बन डेटिंग कराई जाती है तो विश्व वैदिक सनातन संघ और प्लेंटिफ नंबर 1 की राखी सिंह की तरफ से इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने न्यायालय में भी विरोध किया है और आने वाले समय में ज़रूरत पड़ने पर समाज में भी इसका विरोध करेंगे। संतोष जी, कहीं ना कहीं जब ये एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की गई थी, वहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया था, तब कार्बन डेटिंग की बात थी। लेकिन अगली ही तारीख में खुद विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वो अदरवाइज मतलब दूसरे तरीकों से भी जांच कराना चाह रहे हैं। कार्बन डेटिंग की बात से कहीं वो खुद ही बैकफुट पर नजर आए। तो अब जब ये खुद वो पीछे हट रहे हैं तो क्यों आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं? बैकफुट पर मीडिया के सामने हटना एक अलग बात होती है। अदालत में जो उन्होंने अपना पत्र दिया हुआ है उसमें अगर उन्होंने संशोधन नहीं किया तो मामला कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं देता है कि जो कोर्ट में एप्लीकेशन पड़ा हुआ है वही दिखाई पड़ेगा, उसी पर फैसला आना है, उसी पर जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। मीडिया में बोलने से कुछ नहीं होगा। तो आपका कहना है कि अभी जो कोर्ट में एप्लीकेशन पड़ा है उसको बदला नहीं गया है, कार्बन डेटिंग की जो मांग है उसी तरह एज इट इज़ बनी हुई है? जी हाँ। हमारे साथ इस केस को देखने वाले वकील अनुपम जी भी हैं। इनसे जानते हैं कि जो वादी संख्या 1 की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं, इनसे जानते हैं क्या कोर्ट इस कार्बन डेटिंग को लेकर जो बखेड़ा खड़ा हुआ है तो क्या इसमें कुछ प्रार्थना पत्र में वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से कोई बदलाव किया गया है, इसको लेके कुछ एप्लीकेशन दिया गया है? नहीं, इस प्रकार का कोई अमेंडमेंट एप्लीकेशन उनके द्वारा नहीं दिया गया है। और देखिए, कार्बन डेटिंग या अदर साइंटिफिक मेथड की जो वो बात करते हैं दोनों इसमें मेंशन्ड है। आप उनके एप्लीकेशन की प्रेयर देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। 3 चीज़ें उन्होंने मांगी है। एक जीपीआर, अच्छा जीपीआर जो रडार सिस्टम है वो भी उन्होंने शिवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिकेट करके दिया है। तो उन बार बार वो कहते हैं ना कि होमवर्क नहीं किया गया, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने करी है। तो उस आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि शिवलिंग का टेस्ट किस तरह से होगा। देखिए, हम बार बार कहते हैं इंक्वायरी करने से हमारा मुकदमा मजबूत हो, हमें समस्या नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि शिवलिंग खंडित ना हो। पहले आप ये स्पष्ट करिए माननीय न्यायालय के समक्ष, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप ये प्रेयर करिए ऑनरेबल कोर्ट से कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले ले। ऑनरेबल कोर्ट के पास पावर है, एक्सपर्ट ओपिनियन ले ले और क्लियर हो जाएगी किस प्रकार से। और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा ये बात कहा जाता तो समझ में आता, हम अपने अस्तित्व पे प्रश्न क्यों उठाएं। कानूनी पहलू अगर देख लिया जाए, मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो फवारा है, शिवलिंग नहीं है, तो बर्डन तो उनके ऊपर है, वो प्रूफ करें, वो एप्लीकेशन दे कोर्ट के सामने। खंडित होने की बात आपने उठाई है, तो क्या आप बताएं कि ये खंडित हुआ है कि क्योंकि उसमें एक फव्वारा के दावे के साथ एक होल भी वहाँ पे होने के दावे किए जा रहे हैं, तो क्या उसको खंडित माना जाए? कि जैसे आप कह रहे हैं वो खंडित नहीं हो, उसमें अगर किसी तरह की जांच होती है तो वो खंडित हो सकता है, तो क्या वो अभी भी खंडित है कि नहीं? देखिए साहब, मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कर देना चाहूँगा कि आप कमीशन की रिपोर्ट को जब बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो दैट इज़ अबाउट 63 mm, ठीक है? क्योंकि वो एक झाड़ू की सीख को तोड़कर उसमें घुसाना बताते हैं। एक झाड़ू की सीख 2 फीट की तो करीब करीब नहीं होती है, ये तो सब जानते हैं। तो झाड़ू की सीख को वो भी तोड़कर उसमें घुसाया गया है। तो ये उससे एक प्रिजम्पशन क्रिएट होता है कि वो 63 mm है और 63 सेंटीमीटर वो क्लैरिकल मिस्टेक है। हम उसको करेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन देंगे। और वो जो है खंडित होने की जहाँ तक बात है, हम ये मान के चलते हैं कि शिवलिंग खंडित नहीं है। शिवलिंग खंडित नहीं है, इस केस को देखने वाले राखी सिंह के वकील बता रहे हैं। और इस केस पे और बड़ी बारीकी से अपनी नज़र बनाने वाले और कोर्ट में दलील रखने वाले राखी सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट मान बहादुर सिंह जी भी हैं। मान बहादुर जी, आप बता रहे थे कि जो मूल वाद है उसके विषय से हटकर ये सारी मांग की जा रही है, क्या आखिर ये है मामला? ये गलत कर रहे हैं। डिस्पोजल मुकदमे का बहुत लंबा खिंच जाएगा, इससे जल्दी फैसला नहीं हो पाएगा अगर उस मामले में उलझ गए तो।
क्या होना चाहिए और क्या मूल बात क्या है? उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वर्शिप के लिए वो श्रृंगार गौरी से संबंधित सूट फाइल किया गया है। शिवलिंग का तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। और फिर उन्होंने जो मांग किया है डिटर्मिनेशन ऑफ एज के लिए कहा है। एज का कोई मैटर नहीं कि शिवलिंग कितना पुराना है, ये तो कोई न उनकी तरफ से कहा जा रहा है न किसी भी पार्टी की तरफ से, ऐसा कोई इशू ही नहीं है न मैटर। ये तो अननेसेसरी उठा दिया इन लोगों ने मैटर। अब पता नहीं किस दृष्टिकोण से उठाया, हमको तो ये समझ में आता है कि मुकदमे को चौपट करना चाहते हैं। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये आरोप मैं लगा रहा हूँ कि मुकदमे को ही बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। एक चीज़ ये बताइए महान बहादुर जी, तमाम जो पुरातत्वविद हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, होती रहती है। उनका कहना है कि इस तरह की किसी भी पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। जो चीज़ें जीवित रहती हैं, भले वो बाद में मृत हो जाए, उसी पे कार्बन ऑब्जर्व हो सकता है, वहाँ पे टिक सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आप दूसरी दिशा में अगर वो चल रहे हैं तो आप उनको रोकने की कोशिश जो कर रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि ये कोर्ट को फैसला करने दीजिए कि क्या शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हो सकती है कि नहीं। क्योंकि अभी तक के जो वैज्ञानिक तरीका है उसके मुताबिक उसकी कार्बन डेटिंग शिवलिंग की हो ही नहीं सकती है। देखिए ऐसा है ना, हम कह नहीं सकते हैं, हम अदालत से अपना पक्ष बताएं, उसकी रीजनिंग हमने दिया है कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं, और उसकी रीजनिंग यही है कि वो खंडित नहीं होना चाहिए। और दूसरा हमने ये भी लिया है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ शूट नहीं है, क्योंकि इस तरफ अगर गया मामला, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव जो भी डिसीजन होगा, निचली व हायर अदालतों में जाएगा और ये मामला खींच जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो खींचतान आप लोगों में हो रही है उससे केस के सेहत पे, उसके हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है? आपस की लड़ाई में बहुत बुरा असर पड़ता है अपने लोगों पर। ये आप जानते हैं, इतिहास जानता है कि आपस की लड़ाई में ये होता है, लेकिन उन्हें कौन समझाए, उनको कौन बुद्धि दे। उन लोगों को तो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेना चाहिए, और पर्टिकुलरली अगर नहीं विड्रॉ करते हैं तो कम से कम उस पार्ट को तो हटा लेना चाहिए, अमेंड कर देना चाहिए कि हम कार्बन डेटिंग की डिमांड नहीं कर रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं आया हम लोगों के नॉलेज में कि इन्होंने इसी को एप्लीकेशन दिया है। विश्व वैदिक सनातन संघ के मनोनीत नए प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजीत सिंह है। अजीत जी, आप इस संघ से जुड़े हैं अभी तुरंत, तो ये बताइए, बार बार राखी सिंह की मांग हो रही है कि आखिर वो कब आएंगी, क्योंकि बाकी जितनी चार वादी महिलाएं हैं वो सामने आके मुखर होकर बोल रही हैं, बातें कर रही हैं। राखी सिंह कहाँ हैं? अब हम आपसे तो बस इतना ही कह सकते हैं कि जब आपकी मेरी अगली मुलाकात होगी तो उस दिन हम लोगों के साथ राखी जी आपके सामने उपस्थित रहेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ इस बिंदु। तो ये थे हमारे साथ विश्व वैदिक सनातन संघ से जुड़े लोग और वो तमाम वकील जो राखी सिंह की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे। और जहाँ तक मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को पहले कहता चला आ रहा है कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, और अब उसके परीक्षण के लिए कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही है वादी संख्या 2 से 5 के द्वारा, तो वहीं वादी संख्या 1 कह रहा है कि इसकी परीक्षण करने की ज़रूरत ही नहीं है। रोशन जायसवाल।